नीट में पीजी, जिन बच्चों ने पीजी के लिए इम्तिहान दिया है और इम्तिहान क्वालिफाई भी किया है, उन बच्चों की अब ये मांग है कि ऑल इंडिया कोटा में नीट की सीट्स को, जम्मू कश्मीर की जो पीजी की सीट्स हैं उनको ऑल इंडिया कोटा में पूल न किया जाए। पिछले साल भी बच्चों ने मांग की थी और उस मांग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरवेंशन किया था और उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय किया है कि हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तमिलनाडु है, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर ने ऑल इंडिया कोटा में नीट की जो सीट, पीजी की सीट्स है, उनको पूल करने का फैसला किया है। इसमें बच्चों की सबसे बड़ी रिजर्वेशन स्किम्स को लेकर है। वो कह रहे हैं कि जो स्किम्स की सीटें हैं वो लगभग सारी की सारी जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में पूल हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर के बच्चे उसमें आएंगे नहीं। और दूसरा, बच्चों की कुछ और रिजर्वेशन। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन नीट पीजी की सीट्स को लेकर क्या है? सर, हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये है कि जब सरकार ने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लागू करने की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग 5 नए मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और उसके तहत हम लोग ऑल इंडिया कोटा लगा रहे हैं, नीट पीजी की सीट्स पूल होंगी। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो नए 5 मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें अभी तक पीजी की सीट स्टार्ट ही नहीं हुई है सर। जब पीजी की सीट्स नहीं है, जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत लिमिटेड 543 सीट्स हैं यहाँ पे पीजी की, वो भी अगर हम बाहर दे देंगे, जिसके तहत सर अगर AIQ लगता है तो 50% सीट्स ऑफ GMC जम्मू, 50% सीट्स ऑफ GMC श्रीनगर एंड 100% सीट्स ऑफ स्किम्स विल गो इनटू ऑल इंडिया कोटा पूल। तो यहाँ के लोकलाइट्स के लिए कुछ सीट्स नहीं बचेंगी। मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं लोकल्स के लिए कुछ सीट्स बचेंगी नहीं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में आपको ये फायदा तो है कि मुल्क भर की जितनी भी पीजी की सीट्स हैं उसमें, या बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं पूरे देश में, उन कॉलेजेस में आपको भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। अगर हम पूल नहीं करते हैं तो उन कॉलेजेस में जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हम लोगों को एज अ डॉक्टर हमें कोई परेशानी नहीं है बाहर जाने में भी। हमें यहाँ भी पेशेंट देखना है, बाहर भी पेशेंट ही देखना है। लेकिन ये हमारी JNK की पॉपुलेशन का मसला है, उसको मैं ब्रीफ करूँगी सर। जैसे बाहर हम जाते हैं, बाहर सारी स्टेट्स में बॉन्ड सिस्टम है। जो बाहर के लोग वहाँ ताकि पीजी करते हैं उनको वहाँ पे बॉन्ड सर्व करना है 7 साल का, मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे UT है, यहाँ पे कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे, 3 साल अपना फ़ायदा लेके बाहर चले जाएंगे। 3 साल बाद पूरे चांसेस हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा यहाँ पे कोलैप्स करेगा, क्योंकि आपको पता है सर, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा पीजीज और रजिस्ट्रार्स पे ही बेसिकली चलता है। जब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता होगा सर, जो पेरिफेरी में मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें अभी तक 20 to 30% फैकल्टी पूरी हुई है। ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी किल्लत है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे ही नहीं सर, तो पेशेंट जाएंगे किनके पास? जैसे उन्होंने कहा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होंगे नहीं तो पेशेंट जाएंगे किसके पास? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन तो जम्मू कश्मीर से करते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको मेडिकल ऑफिसर लगाया जाता है या सरकारी कोई नौकरी आपको मिलती है तो आप उसे ज्वाइन ही नहीं करते, आप ग्रीनर पास्चर्स के लिए प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप चले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को क्या ज़रूरत है कि वो ऑल इंडिया कोटा में पूल सीटें ना करें और एक तो आपको मौका भी दें और उसके बाद जब कल बारी आएगी यहाँ पर सर्व करने की, आग भाग जाओगे बाहर? ऐसा नहीं है कि हम सर्व नहीं करते, हमारी जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ सर्व करते हैं। PHC में एक मेडिकल ऑफिसर लगता है, ये हम पीजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम MD करेंगे, जिसके बाद हम एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम आगे एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। जो आप कह रहे हो कि हम PHC जाते हैं, वो एक हम ओवरऑल MO की तरह काम करते हैं, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो मुझे पता है, मैं आपसे आगे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप मेडिकल ऑफिसर बने उसके बाद आप अप्लाई करते हैं पीजी के लिए, आप चले जाते हैं पीजी करने के लिए। अभी सरकार ने लगभग को 112 के करीब डॉक्टरों को बाहर का रास्ता दिखाया, सिर्फ इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि वो पीजी करने चले गए और उसके बाद वापस जम्मू कश्मीर कभी आए ही नहीं। तो जो पीजी करने जा रहे हैं वो भी तो सर्व कर रहे हैं ना। 3 साल उनकी पीजी चल रही है तो वो 3 साल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो कहाँ बाहर जा रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर बाद में आप अपनी स्टेट में सर्व करने के लिए तैयार नहीं, आप चले जाते हैं मैदानता, आप चले जाते हैं फोर्टिस, आप चले जाते हैं मैक्स, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ आसानी से सीट मिल जाती है, इसलिए ये चीज हमसे छिननी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है ना। अभी अगर हमें यहाँ पे पीजी की सीट मिलती है तो लेट इट भी हम करते हैं कि 10% मैदानता वगैरह चले भी जाते हैं, तो बाकी 90% डॉक्टर्स की पॉपुलेशन तो जम्मू एंड कश्मीर में सर्व करेगी ना। तो अगर हम ये AIQ में डाल देते हैं तो वो 50% तो डॉक्टर्स बन ही नहीं रहे हैं जो आप कह रहे हो MD बनेंगे, तो बचे पूरा पिछले 50%, तो उससे तो कम हो गए ना डॉक्टर्स, और कम हो गए। दूसरा, आप ये आपकी रिजर्वेशन ये है कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, अगर सरकार यहाँ पर भी बॉन्ड शुरू कर दे?
सर बॉन्ड शुरू करेंगे तो वो एक अलग मसला है, लेकिन जो पहला मसला है वो यही है कि उन्होंने कहा था सर देखिए जैसे बाहर वाली स्टेट्स में अगर ऑल इंडिया कोटा में वो अपनी सीट्स पूल करते हैं, फर्स्ट दे मेक श्योर कि उनके अपने बच्चों के लिए मतलब सफिशिएंट सीट्स हैं, इनफ सीट्स हैं। सर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगता है तो यहाँ पे क्लिनिकल सिर्फ अराउंड 80 सीट्स रहेंगी ओपन मेरिट के लिए। अच्छा। तो आप मुझे बताएं सर कि एक स्टेट में अगर हम कम्पीट कर रहे हैं, विच इज़ अवर वेरी बेसिक राइट, कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उन्होंने 3000 बच्चों के लिए 80 सीट्स निकाल दी। ये एक हर डॉक्टर का एक हक है कि वो स्पेशलाइज डॉक्टर करे, ठीक है। आज आप एक छोटे बच्चे को पूछेंगे तो वो बताएगा भाई, वो ये नहीं बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, वो बोलेगा भाई मुझे फिजिशियन बनना है, मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है। तो सर अगर आप बताएं एक स्टेट में अगर कोई बच्चा टॉप 100 में भी आ रहा है, उसके बावजूद वो अपनी चॉइस की ब्रांच नहीं ले पा रहा, तो एडुकेसी कहाँ पे है? सीट्स है ही नहीं। ऑलरेडी सीट्स ना होने के बजाय, यहाँ पे सीट्स लाने के बजाय जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले, हमारी मांग बस इतनी है, पहले उसमें पीजी की सीट्स तो स्टार्ट करें, पीजी की सीट स्टार्ट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दें हमारी सीट्स, ऑल इंडिया कोटा पूल में डालें हमारी सीट्स, पहले पीजी की सीट्स तो 5 मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करें। आपको क्या लगता है बेटा कितना टाइम लगेगा इन मेडिकल कॉलेजेस में पीजी शुरू करने में? सर देखिए वहाँ पे यूजी स्टार्ट हुआ है 2019 बैच से, ठीक है। अभी वहाँ पे प्री फाइनल की क्लास चल रही है, तो प्री फाइनल अब वो फाइनल में जाएंगे, उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे 1 साल, तो नियर अबाउट 2 मुझे लगता है 2 साल के बाद तो वैसे भी इनको करना चाहिए। वहाँ की फैकल्टी पोजीशन क्या है और वहाँ की सूरत हाल क्या है? क्या उसको देखकर आपको लगता है कि पीजी कराना इन नए 5 मेडिकल कॉलेजेस में इतने छोटे समय के अंदर अंदर पॉसिबल हो पाएगा? सर दे शुड वर्क ऑन दैट। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, अगर ये इनटेक रेट अपना 1200 कर रहे हैं, 400 से ज्यादा ट्रिपल कर रहे हैं, तो उनको आगे भी तो सोचना चाहिए डॉक्टर्स के बारे में। सिर्फ एमबीबीएस करके वो क्या करेंगे सर? अगर उन्होंने एमबीबीएस की सीट्स खोले हैं तो दे शुड वर्क ऑन इट ऑल्सो, कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स को उस लेवल पे लाएं। आप खुद ही बोल रहे हैं सर, देखिए कि वहाँ पे क्या फैकल्टी की हालत है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की क्या हालत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उठा के उन्होंने जीएमसीज बना दिया वहाँ पे, ठीक है, कॉलेज बना दिया वहाँ पे। सर ऑलरेडी वहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी किल्लत है जो सामने आ चुकी, कोविड के टाइम पे भी आई है, और जब नए 5 मेडिकल कॉलेज खुले तो इन्होंने कहाँ से ये फैकल्टी उठाई है? जीएमसी जम्मू से उठाई है आदि, जीएमसी श्रीनगर से उठाई है आदि, और रिटायर्ड फैकल्टी लाई है, पेरिफेरी से डॉक्टर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है सर। आप देखिए हेल्थ केयर से डॉक्टर आके फैकल्टी में उन्होंने लाए हैं, तो वो कहाँ से अपनी किल्लत पूरी कर रहे हैं? वो भी तो किल्लत और बढ़ा रहे हैं ना। जब आप बाहर से लोगों को ला रहे हो, उनको यहाँ पे मौका दे रहे हो, 3 साल करके वो चले जाएंगे, आप तो और डॉक्टर की किल्लत को बढ़ा रहे हो ना। आप उन सब बातों को नजरअंदाज कर रहे हो जो यहाँ पे हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताइएगा कि एक तो आपने ये ठीक बात कही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीट्स आपकी कम हो जाएंगी, आपको बाहर। मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्या, अगर सरकार मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा में सीट्स को पूल कर देती है तो आप लोग क्या करेंगे? सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हम तो जाएंगे सर, हम अभी भी जाएंगे। देखो हम हैं डॉक्टर, हमारा एक मतलब फर्ज है, हमें वहाँ भी पेशेंट देखना है, हमें यहाँ भी पेशेंट देखना है, हमें कोई सर दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स आर ऑलवेज हार्ड वर्किंग, डॉक्टर्स आर ऑलवेज वेलकमिंग, उनके पास वहाँ भी पेशेंट आएगा, यहाँ भी पेशेंट आएगा। बात सिर्फ इतनी है, हम यहाँ की जनता को समझाना चाहते हैं कि ये आपका नुकसान है। 3 साल बाद यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आप जाओगे किसके पास? मेरे को ऐसा देखिए सर, मैं हूँ रजौरी से, मैं रजौरी बैठ के तो एमबीबीएस नहीं कर रही ना, मैं रजौरी बैठ के तो पीजी नहीं कर ली। मेरे लिए रजौरी से जम्मू आना भी उतना ही मुश्किल है, पुंछ से जम्मू आना भी उतना ही मुश्किल है जितना जम्मू से पंजाब जाना या जम्मू से एचपी जाना मुश्किल है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, सब लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता का क्या होगा? नुकसान उनका होगा। 3000 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर है इस टाइम पे। WHO कहता है कि 1000 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कि अगर AIQ लगेगा और डॉक्टर्स कम होंगे तो ये रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर में नौकरी करना क्यों नहीं चाहते? नौकरी करना चाहते हैं ना, क्यों नहीं चाहते? क्या कहते हैं सर देखिए, आप बोल रहे हैं जो एक होता है हमारा, पहले ऐसा होता था कि PHCs में डॉक्टर लगते थे, उसी के अंडर वो PG भी करते थे, ठीक है, उनको कोटा भी होता था जो पेरिफेरीज में सर्व कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो आप बोल रहे हैं उस पर पहले ही वर्क हो चुका है। जो PHC डॉक्टर्स होते हैं उनको 5 साल की बॉन्ड है, वो 5 साल तक PG नहीं कर सकते। तो वहाँ पे PHC में वर्क करना वो अलग चीज़ है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग चूज करते हैं MO लगना, लेकिन जो लोग चूज करते हैं कि उनको स्पेशलाइजेशन करनी है, वो लोग आगे PG के लिए आते हैं और वहाँ से रिजाइन करते हैं। इसमें गलती क्या है सर? हर डॉक्टर को हक है कि वो अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ाए, अपना और स्पेशलाइज बने, उसको और आगे लेके जाए ना, सुपर स्पेशलिटी करे, स्पेशलिटी करे। इसमें गलत तो कुछ नहीं है सर। ऑलरेडी अगर आपको ये दिक्कत लग रही है, सरकार ये चाहती है कि उनके डॉक्टर्स कम हैं, तो उसके लिए वो और मेजर्स लेना सर। इसका ये मतलब कि वो जो डॉक्टर्स चाहते हैं वो PG करें, उनको PG करने से रोके MO तक लगा दें, वो
ये भी तो गलत है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेशलाइजेशन करूँ तो सरकार को मुझे और मोटिवेट करना चाहिए, मेरे को और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ना कि मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई तुम एमओ हो तो वहीं पे बैठ जाओ। सरकार तो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, लेकिन सरकार की दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं कि आप पढ़ें, पीजी करें, पीजी करने के बाद आप यहां पर रूरल एरिया में सर्व करें, गांव में करें, देहात में करें, वो डॉक्टर्स वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर एक बार राजौरी से जम्मू आता है और पूरी जिंदगी जम्मू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। डोडा से जितने डॉक्टर आए वो डोडा छोड़ने के लिए, जम्मू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जो भलेसा से डॉक्टर उतर के जम्मू आया हुआ वो वापस भलेसा जाने के लिए तैयार नहीं, अपने गांव में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। और डॉक्टर्स की उसके बाद सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो जाती है, वो कहते हैं जी उधर गांव में जाकर हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी दिक्कतें, नहीं करते नौकरी। तो सरकार ये कहती है कि जी हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे गांव देहात में जाना नहीं चाहते हैं, हम दिल्ली से लाएंगे, बॉम्बे से लाएंगे, उनको भेजेंगे। सर मैं बताती हूँ आपको, जैसे अभी जो लोग हमारी STKL के तहत लेते हैं सीट, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने 20 इयर्स का शायद बॉन्ड कर दिया कि जो इस कैटेगरी के तहत लेंगे वो लेह लद्दाख में इतने साल करेंगे। तो हम भी सरकार को बोलते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं करते, जो कि अभी लग भी चुका है, जो PHC करते हैं उनको 5 साल का बॉन्ड है, वो नहीं निकल सकते 5 साल PHC से। अगर वो वैसा कुछ अप्लाई करते हैं तो इट्स वेलकमिंग, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग टूवर्ड्स इट। मान लीजिए कल सरकार ही कहती है ठीक है हम ऑल इंडिया कोटा में पूल नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों पर एक क्या कहते हैं प्रतिबंध लगेगा, बॉन्ड लगेगा कि आप लोग जो हैं पीजी कंप्लीट करने के बाद ग्रीनर पास्चर्स के लिए नहीं जाएंगे, और अगर आप जाएंगे तो आपको इतने लाख रुपया सरकार को पहले देना होगा कंपनसेशन, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार है, बट आप पहले AIQ हटाओ ना। आप इधर हमारे इनफ PG सीट्स दोगे तो हम वो भी मान लेंगे, हमें उसको भी मानने में क्या है। यानी आप इस चीज के लिए तैयार हैं? यस सर। सर देखिए, अगर सरकार को इस चीज पे वर्क करना है ना कि भाई डॉक्टर्स की किल्लत है, तो फिर वो और किल्लत ना बढ़ाए ना। 3 साल के लिए यहाँ पे गेस्ट को बुला के उनको सर्व करके वापस उनके घर ना भेजे ना। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको मौका दें। ऑब्वियसली सर देखिए 10% मैं आपकी बात भी मानती हूँ कि जाते हैं कॉर्पोरेटिव सेक्टर में, जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बट वो 10% होते हैं जो यहाँ पे कहीं पे सेटल नहीं हो पाते, वो लोग जाते हैं बाहर, या उनके और भी बड़े सारे रीजन होते हैं। लेकिन 90% डॉक्टर तो यही रहना प्रेफर करते हैं ना यहाँ के। आप उन 90% को तो यहाँ से धक्के मार के बाहर मत निकालिए और दूसरों को यहाँ पे गेस्ट बुला के बिठाइए यहाँ पे। सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी, हमारी जो 90% पॉपुलेशन है, 90 नहीं चलो 80% कह लेते हैं, वो रूरल एरिया से है ना, देहाती लोग हैं, जिनको मतलब अपनी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो अपनी लैंग्वेज में ही कन्वे करें। हिंदी बोल लेंगे, बट जो उनको तकलीफ है, जो उनको उनकी हिस्ट्री रही कि कैसे उनको मर्ज स्टार्ट हुआ, तो वो तो अपनी भाषा में ही बोलेंगे ना, पहाड़ी बोलेंगे, कश्मीरी बोलेंगे, डोगरी बोलेंगे। तो सर आप बताएं कि जो आपको भी पता होगा कि जो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसकी रूट ही हिस्ट्री टेकिंग होती है, जुबान होती है। जब आप मुझे अपनी जुबान में कन्वे ही नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं उसको परसीव कैसे करूंगी, मैं आगे ट्रीट कैसे करूंगी, डायग्नोज कैसे करूंगी सर में। तो इस चीज को भी तो देखें, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो भी तो समझें। आप लोगों को अगर आना है डॉक्टर के पास आना, अगर वो आपकी भाषा ही समझ नहीं पा रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप क्या इलाज कराएंगे उससे। हमारा मजाक बनाना कोई वो बड़ी बात नहीं है, कोई भी आता है डॉक्टर्स का मजाक बना के चला जाता है। हम लोगों को इंग्लिश भी आती है, हम लोग को पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, हम बाहर जाके भी सर्वाइव करेंगे। हम लोगों को हिंदी तो आती है ना सर, हिंदी ऑल ओवर इंडिया चलती है। अगर मैं सपोज मध्य प्रदेश में जाती हूँ, शिमला में जाती हूँ, मैं पंजाब में जाती हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, ठीक है। हमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी तो वो यहाँ के लोकलाइट्स को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इन दोनों बच्चों की बात सुन ली, इन्होंने ये कहा है, इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस यहां पर यह है कि सीटें बहुत कम है, 530 के करीब करीब सीटें हैं आपकी पीजी की, और अगर इन 530 सीटों में से भी आप ऑल इंडिया कोटा में पूल करते हैं तो नतीजा ये निकलेगा कि बहुत कम बच्चे जम्मू कश्मीर के यहाँ पीजी करेंगे, और स्किम्स में तो लगभग खत्म ही हो जाएगा, वहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चों का दाखिला ही नहीं हो पाएगा, ये इन बच्चों का कहना है। दूसरा इनका यह है कि अगर सरकार ये कहती है कि 3 साल यहां पर पीजी में लगाने के बाद आप एक बॉन्ड साइन कीजिए कि आप उसके बाद 10 साल यहां पर नौकरी करेंगे और छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उसके लिए भी ये बच्चे तैयार हैं। वो कहते हैं, ये बच्चे ये कहते हैं कि हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को ये ऐसा पहले फॉर्मूला लेकर तो आए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ऑल इंडिया कोटा में पूल करने के बाद जिन बच्चों को आप यहां लाएंगे वो 3 साल यहां पर अपनी डिग्री करेंगे और उसके बाद अपने घर वापस चले जाएंगे। आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं है। उम्मीद और तवक्का ये देखना अब ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछली बार जो रिलैक्सेशन दिया था, क्या उसको इस बार एक्सटेंड करेंगे।